यशवा बाब 11। जब हसूर के बादशाह याबीन ने ये सुना तो उसने मदोन के बादशाह युबाब और समेरोन के बादशाह और अक्षाफ के बादशाह को और उन बादशाहों को जो शुमाल की तरफ कोहिस्तानी मुल्क और किन्नरत के जनूब के मैदान और नशेब की ज़मीन और मगरब की तरफ दूर की मुर्तफ़ा ज़मीन में रहते थे, और मशरक़ और मगरब के कनानियों और अमूरियों और हित्तियों और फिरजियों और कोहिस्तानी मुल्क के यबूसियों और हवियों और जो हरमून के नीचे मिस्पा के मुल्क में रहते थे बुलवा भेजा। तब वो और उनके साथ उनके लश्कर यानी एक अमवा कसीर जो तादाद में समुंदर के किनारे की रेत की मानंद था, बहुत से घोड़ों और रथों को साथ लेकर निकले। और ये सब बादशाह मिलकर आए और उन्होंने मैरूम की झील पर इकट्ठे डेरे डाले ताकि इसराइलियों से लड़ें। तब खुदावंद ने यशवा से कहा, उनसे ना डर, क्योंकि कल इस वक्त मैं उन सबको इसराइलियों के सामने मार कर डाल दूंगा। तो उनके घोड़ों की कूंचें काट डालना और उनके रथ आग से जला देना। चुनाचा यशवा और सब जंगी मर्द उसके साथ मैरूम की झील पर नागहान उनके मुकाबला को आए और उन पर टूट पड़े, और खुदावंद ने उनको इसराइलियों के कब्जा में कर दिया। सो उन्होंने उनको मारा और बड़े सैदा और मिसरफात अलमाइम और मशरिक में मिस्फा की वादी तक उनको रगेदा और कत्ल किया, यहाँ तक कि उनमें से एक भी बाकी ना छोड़ा। और यशवा ने खुदावंद के हुक्म के मुआफिक उनसे किया कि उनके घोड़ों की कूंचें काट डालीं और उनके रथ आग से जला दिए। फिर यशवा उसी वक्त लौटा और उसने हसूर को सर करके उसके बादशाह को तलवार से मारा, क्योंकि अगले वक्त में हसूर उन सब सल्तनतों का सरदार था। और उन्होंने उन सब लोगों को जो वहाँ थे तय तय करके उनको बिल्कुल हलाक कर दिया, वहाँ कोई मुतनफ़िस बाकी ना रहा। फिर उसने हसूर को आग से जला दिया। और यशवा ने उन बादशाहों के सब शहरों को और उन शहरों के सब बादशाहों को लेकर और उनको तय करके बिल्कुल हलाक कर दिया, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने हुक्म किया था। लेकिन जो शहर अपने टीलों पर बने हुए थे, उनमें से किसी को इसराइलियों ने नहीं जलाया, सिवा हसूर के जिसे यशवा ने फूंक दिया था। और उन शहरों के तमाम माले गनीमत और चौपायों को बनी इसराइल ने अपने वास्ते लूट में ले लिया, लेकिन हर एक आदमी को तलवार की धार से कत्ल किया, यहाँ तक कि उनको नाबूद कर दिया, और एक मुतनफ़िस को भी बाकी ना छोड़ा। जैसा खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को हुक्म दिया था, वैसा ही मूसा ने यशवा को हुक्म दिया, और यशवा ने वैसा ही किया। और जो जो हुक्म खुदावंद ने मूसा को दिया था, उनमें से किसी को उसने बगैर पूरा किए ना छोड़ा। सो यशवा ने उस सारे मुल्क को यानी कोहिस्तानी मुल्क और सारे जनूबी खिता और जशन के सारे मुल्क और नशेब की ज़मीन और मैदान और इसराइलियों के कोहिस्तानी मुल्क और उसी के नशेब की ज़मीन, कोहे खल्क से लेकर जो सईर की तरफ जाता है बाल जद तक, जो वादिये लुबनान में कोहे हरमून के नीचे है, सब को ले लिया। और उनके सब बादशाहों पर फतह हासिल करके उसने उनको मारा और कत्ल किया। और यशवा मुद्दत तक उन सब बादशाहों से लड़ता रहा, सिवा हवियों के जो जबाउन के बाशिंदे थे, और किसी शहर ने बनी इसराइल से सुलह नहीं की, बल्कि सबको उन्होंने लड़कर फतह किया, क्योंकि ये खुदावंद ही की तरफ से था कि वो उनके दिलों को ऐसा सख्त कर दे कि वो जंग में इसराइल का मुकाबला करें, ताकि वो उनको बिल्कुल हलाक कर डाले और उन पर कुछ मेहरबानी ना हो, बल्कि वो उनको नेस्त नाबूद कर दे, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। फिर उस वक्त यशवा ने आकर अनाकीम को कोहिस्तानी मुल्क यानी हबरून और दबीर और अनाब से, बल्कि यहूदा के सारे कोहिस्तानी मुल्क और इसराइल के सारे कोहिस्तानी मुल्क से काट डाला। यशवा ने उनको उनके शहरों समेत बिल्कुल हलाक कर दिया। सो अनाकीम में से कोई बनी इसराइल के मुल्क में बाकी ना रहा, फ़क़त गज़ा और जात और अशदूद में थोड़े से बाकी रहे। बस जैसा खुदावंद ने मूसा से कहा था, उसके मुताबिक यशवा ने सारे मुल्क को ले लिया, और यशवा ने उसे इसराइलियों को उनके कबीलों की तकसीम के मुआफिक मिरास के तौर पर दे दिया।
اور ملک کو جنگ سے فراغت ملی۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔